बच्चों, अब हम केस 2 के बारे में पढ़ेंगे। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लें और उसको हम लोग डाल दें वोलेटाइल सॉल्वेंट में, ठीक है। नॉन वोलेटाइल में कौन सा डालेंगे हम? वोलेटाइल सॉल्वेंट। ये क्या है? सॉल्यूट है। डाल देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स? एक्चुअली अब जो केस में आपको पढ़ा रही हूँ उसे RLVP कहते हैं, ठीक है, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हम आगे पढ़ेंगे, या अभी मतलब इसे हम अभी पढ़ ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी और इसको मैं यही समझा दे रही हूँ ताकि आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। क्लियर? इसे हम कहते हैं रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। पहले समझिए इस नाम का मतलब क्या है और इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा। सपोज हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है, और उस सॉल्वेंट का नाम हमने क्या रखा? ए। प्योर सॉल्वेंट है और उसका नाम हमने क्या रखा? ए प्योर सॉल्वेंट है। उसके बाद क्योंकि ये वोलेटाइल है तो ये क्या होगा? बंद रहेगा क्योंकि इसमें वेपर्स होंगी। क्लियर? इसमें क्या होगी? बंद करके रखा जाएगा क्योंकि इसमें प्योर सॉल्वेंट है और सरफेस पर सिर्फ इसी के मॉलिक्यूल हैं। देखो सरफेस पे पास इसी के मॉलिक्यूल है ना, और वोलेटाइल होने के मारे ये वेपर्स इसमें निकलेंगी। अब अगर ये वेपर फॉर्म में होगा तो प्रेशर भी बना रहा होगा, प्रेशर लगेगा, और इसका प्रेशर हम लोग मान लेते हैं। क्लियर? मान ही लेंगे। तो प्योर कंडीशन में क्या आएगा? इसका प्रेशर हमने पढ़ा है पहले, PA0। ऐसा हम लास्ट टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं ना, पढ़ रखा है हमने। अगर आपने इसमें एक नॉन वोलेटाइल डालकर सॉल्यूशन रेडी किया, नॉन वोलेटाइल डाल दिया आपने, उसमें सॉल्यूशन रेडी किया, तो होगा क्या? अब सॉल्यूट के भी पार्टिकल की जगह सरफेस पर आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो क्या है, एक ये तो प्योर है और अब हमने क्या लेना है? नॉन वोलेटाइल। जब नॉन वोलेटाइल हम लेंगे तो आप देखो कि नॉन वोलेटाइल अगर सॉल्यूट हम डाल रहे हैं, ऐसे ले लो नॉन वोलेटाइल, ठीक है, इसको मैं लाइन से दिखा रही हूँ। जब इसको हम डाल देंगे तो यहाँ पर क्या आएंगे? इस वोलेटाइल के भी सब वो होंगे, नॉन वोलेटाइल के भी होंगे, है ना? आ रही है बात समझ में? तो इस पर जो है प्रेशर, एक बात और ध्यान रखना, जब नॉन वोलेटाइल है तो इसका मतलब ये वेपर फेस में नहीं रहेगी, है ना। लेकिन ये जो अगर मान लो यहाँ लिक्विड है तो उसकी हल्की फुल्की तो वो एयर रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, तो उसमें पार्टिकल्स बहुत ही रेयर होंगे, लेकिन वेपर्स फॉर्म में नहीं जाएंगे क्योंकि नॉन वोलेटाइल आपको पता है वेपर फॉर्म में नहीं होते। क्लियर? अब सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि जब दोनों चीज़ें मिल गई हैं, आ रही है समझ में? जब दोनों चीज़ें मिल गई हैं यहाँ पे, जब दोनों चीज़ें, ये ह्यूमिडिटी है, वेपर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। जब दोनों हमने मिला दिए हैं तो इसमें हल्का सा वेपर्स होंगी, हल्की सी, क्योंकि इसमें प्योर भी है और नॉन वोलेटाइल भी है, मतलब वोलेटाइल भी है, नॉन वोलेटाइल भी है। तो जो वोलेटाइल के हैं तो वो पार्टिकल्स जो है थोड़े से मूव करेंगे ना, इतनी अच्छी स्पीड नहीं होगी वेपर बनने की जितनी अच्छी जो है प्योर सब्सटेंस में होती है, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। अब एक और बात सुनिए कि जो PA की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? मैं केस 2 में आपको बता चुकी हूँ, किसके? जो PA की वैल्यू होगी वो आपकी जो है XA की होगी, प्रोपोर्शनल। क्यों? जो इसमें नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स मोलर जो फ्रैक्शन है वो प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूल्स जो है सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहते हैं? हम XA कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो वही, तो हम क्या करेंगे, वो बता रही हूँ, वो किसके इक्वल रहेगी? वो इसके इक्वल रहेगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको? ठीक है। यहाँ जो पार्शियल प्रेशर बनेगा वो सॉल्वेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कितने प्रेजेंट हैं वो बताएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो PA इक्वल टू PA0 XA, ये आपने पढ़ा है ना पहले।
जो हमने केस फर्स्ट में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, अंतर सिर्फ इतना ही है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट हैं वो कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल हैं। तो उसका कुछ लेना देना नहीं है कि आप मतलब आप खुद सोचो इस बात को कि पहले प्योर सिचुएशन में वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा था, जैसे ही सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दिया गया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। इसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे प्योर था तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, और यहाँ नॉन वोलेटाइल हमने डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और इसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर। यहाँ पर वेपर प्रेशर में कमी आ गई, ठीक है, कमी आ गई है। तो रिलेटिव क्या करता है, आपको चेक करना है कि कमी कितनी आई है। रिलेटिव का मतलब क्या है कि आपको ये चेक करना है कि कमी कितनी है इसके अंदर। अगर हम लोग ये चेक करें कि वेपर प्रेशर में डिफरेंस कितना आया है तो उसे हम लोग लिख देते हैं डेल्टा पी। ध्यान रखना, ठीक है, क्या लिख देते हैं हम उसे, डेल्टा पी। इसका प्रेशर क्या था, पी ए नोट, है ना, पी ए नोट से। तो फाइनली प्रेशर क्या आएगा, फाइनली जो वेपर प्रेशर है वो कैसा आएगा, मतलब पहला प्रेशर क्या आया था, वो आया था पी ए नोट, जो यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था पी ए नोट, और जो फाइनल निकल कर आया था वो क्या था आपका, पी ए था। तो यहाँ पे क्या आया, फाइनल वाला पी ए नोट निकल के आया। इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया, क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट पी ए नॉट ग्रेटर देन पी ए, क्योंकि प्योर सिचुएशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द पी ए वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो पी ए की ये वैल्यू है इसको पुट कर देंगे, तो डेल्टा पी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए एक्स ए। क्लियर, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे क्या होगा, पी ए इसमें से कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आया 1 माइनस एक्स ए, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब हम जानते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है 1, तो 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू क्या आएगा, एक्स बी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बी इन इक्वेशन, इसमें इन इक्वेशन 2, तो ये वाली वैल्यू हम इसे पुट कर देंगे। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू पी ए नॉट, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। ये इसे मान लिया हमने इक्वेशन 3। ये देखिए यहाँ पर रिलेटिव लवरिंग आ गई ना। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रेशनल, रेशनल हुआ। रिलेटिव का मतलब क्या है, रेशनल कंपैरिजन जिसमें होता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, आर एल वी पी। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी इन इक्वेशन 3 में क्वेश्चन पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। किसकी वैल्यू पुट करी है हमने, इसकी, और किसमें करी है, इसमें, है ना। तो क्योंकि एक्स बी हमने पहले पढ़ रखा है, जब मैंने आपको मोल फ्रैक्शंस का वो दिखाया था, पढ़ाया था, तो एन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ठीक तो ना। फिर तो आप यहाँ पे क्या आएगा, ये वाली जो वैल्यू है वो हमें किस में रखनी है, इसमें। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी एन ए प्लस एन बी। क्लियर। तो अब क्योंकि लेट एन ए बहुत ज़्यादा ही बड़ा है एन बी से, तो हम क्या रख देंगे, एन बी एन ए बराबर है। अब देखो तुमने एन मोलर पढ़ा था ना, डब्ल्यू अपॉन एम, ये पढ़ा था। तो अगर हम एन बी के लिए निकालते हैं क्या आएगा, डब्ल्यू बी एम बी, और एन ए के लिए निकालेंगे तो डब्ल्यू ए एम ए।
ठीक है। तो जब हम इसको वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, यही वैल्यू रख देंगे, तब क्या आएगा, WB MA MB WA। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से हमारी क्या निकल गया, क्या सेकंड केस की इक्वेशन निकल कर आ गई। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आइडियल इक्वेशन एंड नॉन आइडियल इक्वेशन। चलिए बाय।